हेलो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि आप लोगों का थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना मुझे प्यार दिया और मेरे चैनल पे आज 1400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आज मैं उस दिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिस दिन का मुझे इंतजार था, जिसका सबको इंतजार होता है, सबका एक ड्रीम होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ का। वो मेरा एक सफर था जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। पहले तो मैं घर से निकलता हूँ। घर से निकलने के बाद मुझे रिक्शे की जरूरत थी। मैं टैक्सी पकड़ता हूँ। टैक्सी में सीधे चारबाग स्टेशन उतारती है और चारबाग स्टेशन पहुंचने में थोड़ा हमें समय लगता है। उसके बाद हम पैदल जाते हैं, सीधे चारबाग स्टेशन पे पहुंचते हैं हम लोग। चारबाग स्टेशन पे हम बड़ी देर तक का इंतजार करते हैं अपने दोस्तों का। आखिर में मेरा दोस्त वैभव आ जाता है। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बातें करने लगते हैं और इतनी देर तक का इंतजार करने पे मेरा दिमाग भी इरिटेट होने लगा था और मैंने अपने बाल भी बहुत लंबे कर लिए, जिसपे मेरा दोस्त कह रहा है ये क्या हेयर बैंड लगाए हुए लड़कियों जैसे लग रहे हैं, उसको हटाओ। फिर मैंने कहा यार छोड़ यार, ये फैशन है अपना। तभी एक भैया को देखा रेलवे स्टेशन पे। वो इतनी नींद में, गहरी नींद में सो रहे थे। मेरी तो एक एडवाइस है कि रेलवे स्टेशन पे कभी भी अकेले ऐसे मत सोइए कि आपका सामान भी चोरी हो सकता है। हमारी भी फटी। फिर हम लोग अपने सफर के लिए आगे बढ़ जाते हैं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तभी मेरा दोस्त अपना सामान उठा के लेके जाने लगता है। ऊपर से इतनी धूप हो रही थी। इस धूप में तो मजा ही अलग है और ऊपर से जाना है केदारनाथ, तो बात ही कुछ अलग है। हाँ, केदारनाथ जाना तो कुछ बातें जरूर याद रखना जो आगे वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। अब मेरी एक एडवाइस ये भी है, अगर आप कभी केदारनाथ किसी के साथ जा रहे हैं तो ऐसे बंदों के साथ जाइए खुले माइंड के। उनके साथ घूमने में मजा ही आएगा, जैसे कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोगों का सफर धीरे धीरे नजदीक आने लगा। हम लोग स्टेशन पे पहुंचते और ट्रेन का इंतजार करने लगते। उससे पहले हमारे कुछ और भी दोस्त थे जिनका हम लोग इंतजार कर रहे थे। वैसे दोपहर का समय हो रहा था तो हम लोगों को लगी थी भूख। अब खाने के लिए भी हम लोग कुछ बाउल लाए थे जो हम लोग खाना स्टार्ट कर देते हैं। आपका सफर लंबा रहेगा तो लंबे सफर के लिए आपके पास अच्छा खाना होना चाहिए। हाँ, फजूल की चीजें फालतू बाहर के मत खरीदना, जिससे आपका पेट भी खराब हो सकता है। ट्रेन अपने समय से 2.5 घंटा लेट थी, तो इसीलिए कभी भी अगर ट्रेन से जा रहे हैं तो आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए कितने बजे आएंगे। और मेरे कुछ और भी साथी थी जो अपने समय पे आ चुके, क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन चेक किया था ट्रेन कितने बजे आ रही। वैसे ट्रेन अपने सफर से 2.5 घंटा लेट थी। इतनी देर तक का इंतजार करते करते नींद आने लगी, मगर फिर भी हम लोगों को एंजॉय करना था। तभी मेरा दोस्त भल्लू 420 जेर से फलार, वो ऐसे ऐसे काम करने लगता है जैसे लग रहा है वो कूली बनेगा। लोग उससे पूछने लगे कितने रुपए लेगा भाई। आखिर में हम लोगों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था, ट्रेन का, आखिर में वो अपने समय पे आ ही गई, 2.5 घंटे लेट। मगर अब ट्रेन का सफर भी करना था हम लोगों को। अगर आप ट्रेन से सफर करते तो आपको ये बात जरूर याद रखनी चाहिए, आपने जो भी सीट बुक की आप पहले सबसे जाके उस पे बैठिए। अगर आप लंबा सफर करते तो आप रिजर्वेशन पहले से करा के रखे रहिए, यानी कि आप पहले से बुक करके रखे रहिए 1.5-2 महीने पहले, ताकि आपकी टिकट जल्दी से जल्दी कंफर्म हो जाए। अब हम लोग जल्दी से जल्दी अपनी सीट पे पहुंचने की कोशिश करते। थोड़ी भीड़ थी इसीलिए आराम से चलते हम लोग। फाइनली हम लोगों का सफर स्टार्ट हो जाता है, एक लंबा सफर जो भगवान का नाम लेकर चल देते हैं। हमारा सर। ट्रेन तो चल देती है और साथ में हम लोगों को लग जाता है भूख, इसीलिए हम लोग अपना अपना खाना निकालते जो घर से बनवा के लेकर आए थे। अगली सुबह हम लोगों को कम से कम 10 घंटे ट्रेन में सफर बिताने के बाद सुबह आ जाती है। फिर सुबह हम लोग बहुत खुश थे कि अब हम लोग अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाले हैं। हम लोग मंजिल के पास ही में थे। 1 से 2 घंटे का और सफर लगने वाला था ट्रेन से, इसलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। अगर कहीं भी आप इतने लंबे सफर के लिए जाते तो आपको कुछ चीजें याद रखना चाहिए। एक तो आपके पास पावर बैंक होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन में स्टोरेज की दिक्कत है तो आपके पास एक पेन ड्राइव होना चाहिए जो 256 GB की स्टोरेज हो, ताकि आपको सफर में कभी दिक्कत ना हो और फोन चार्जिंग की भी दिक्कत ना हो। किसी ने एंजॉय किया हो या ना किया हो, इस सफर में वैभव ने पूरा एंजॉय किया, इसीलिए बीच की फिंगर दिखा रहा है। अभी भी ट्रेन का अगर सफर कीजिए तो ऐसे पैर जरूर रखिए खिड़की पे, मजा ही अलग आता है। तो फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं अपना स्टेशन जर्नी के पास, ऋषिकेश। ऋषिकेश से ही कुछ नजारे देखने अद्भुत लायक थे। मेरी लाइफ का जो पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैंने क्या देख लिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ इस धरती पे हो सकता है। अगर हाँ, आप जैसे कोई लंबा टूर बनाते हैं ऋषिकेश जाने के लिए या केदारनाथ घूमने के लिए, तो मेरा एक एडवाइस है कि 1 वीक के आपके पास गैप होना चाहिए, यानी 1 वीक की छुट्टी होना चाहिए आपके पास, तभी घूमने आए।
मैंने अपनी पूरी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें देखी जो शायद मैंने कभी नहीं देखी। हाँ, हो सकता है मैंने कभी मूवी में देखा हो, बट आंखों से देखने में कुछ अलग ही फील आता है। तो हम लोग ऋषिकेश से ही एक गाड़ी बुक कर लेते हैं। ऋषिकेश से हम लोग को सीधे बस स्टेशन पे ले जाने के लिए गाड़ी वाला 50-50 रुपए लेता है। तो दोस्तों, आप इतनी दूर जाते हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ या ऋषिकेश, तो आपको इस चीज का बात का याद रखना होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन में कोई भी आलसीपना मत कीजिए मेरे जैसे। मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, इसके लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ा। केदारनाथ में अचानक से इतने भक्तों की भीड़ लग गई थी कि ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था। इसके प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आप लोगों को। इसलिए आप बुकिंग जब टिकट कराए तो 1 महीने पहले अपना रजिस्ट्रेशन भी जरूर करवा लीजिए। फाइनली हम सबका रजिस्ट्रेशन हो जाता, तो इसी खुशी में हम लोग गाड़ी पे बैठते और हम लोग चलते थे आगे सफर के लिए। हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का ग्रुप बड़ा है तो 11 सीटर ना करके एक बड़ी गाड़ी बुक कीजिए। अगर छोटी गाड़ी बुक करते हैं 28 से 30 हजार रुपए लेगा, बड़ी गाड़ी वही 35 हजार रुपए लेगा। आप सुकून से आराम से जा सकते हैं। हम लोगों ने छोटी सी गाड़ी बुक की थी जिसमें टोटल 11 लोग बैठ सकते थे। 11 लोगों को एडजस्ट होने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पूरा 1 हफ्ते हम लोगों को बिताना था। हम लोगों को ही पता है कैसे हम लोगों ने 1 हफ्ते बिताया। कुछ दूर जाके काफी लंबी जाम लगी हुई थी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है केदारनाथ जाने के लिए कितनी भीड़ लगी हुई। मगर यहाँ के ड्राइवर जो थे एक अपनी लाइन में चल रहे थे ताकि आने वालों को दिक्कत ना हो। ना लो यार भाई, मुद्दे हुए कहाँ ले रहे हैं। देखो भाई, पीछे से मूत रहे हैं। इतना लंबा सफर पहाड़ों का, थोड़ा सा तो मजाक बनता ही है। जब केदारनाथ जाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि पंजाबी लोग भी उधरी साइड जाते हैं। उनका भी कोई तीर्थ स्थल है जो जहाँ पे जाते हैं ये लोग। और हाँ, ये लोग कुछ जगह कार्यक्रम होता रहता है जैसे भंडारा, तो रुआवजा हुआ जब मिलता है जो एनर्जी के लिए काफी अच्छा था। बट अगर आपको उलझन होती तो इतनी दूर सफर के लिए ज्यादा मत पीजिएगा। तो दोस्तों, फाइनली ड्राइवर जो होता है एक जगह गाड़ी रुकता है जहाँ पे हम लोग कुछ खाने के लिए रुकते हैं, और मैं उसके बैक साइड जाता हूँ तो वहां से देखता हूँ कितना अच्छा नजारा है। सब चीजें छोटी छोटी दिखाई दे रही थी। गाड़ी अभी चींटी जैसी दिखाई पड़ रही है, जैसे वीडियो गेम खेल। अगर आप पहाड़ों के ऊपर जैसे जैसे आप जाएंगे हर चीज महंगी मिलने लगती है। जैसे मैगी भी देख लीजिए, आप 70 रुपए का मिल रहा है। पहाड़ों के ऊपर जो सबसे ज्यादा खाया जाता है चीज वो मैगी है। फिर हम लोग एक ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ पे 2 नदियों, अब हम लोग जाते हैं वहां पे नहाते हैं। वहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप वहां पे नहाने जाएंगे इतना ठंडा पानी कि आपके पैर जो है तुरंत ठंडा आ जाएंगे, आप पानी से बाहर निकल जाएंगे। और वहां का जो पानी पहाड़ों से आता है इतना फ्रेश फील कराता है, कुछ कहने का नहीं। जितनी भी थकान थी, उलझन थी, सब एक रास्ते में ही खत्म हो गया। फिर हम लोग निकल जाते हैं। रात का समय भी होने लगा था, गाड़ियों से हम लोग जल्दी जल्दी जाने लगते हैं। और मौसम भी कितना अच्छा लग रहा था, देखने नजारा भी कितना अच्छा लग रहा था। ये देख रहे हो, रात के टाइम जब हम लोग जाने लगते तो पहाड़ों पे देखते ऐसी रोशनी आती जैसे लगता नहीं कि हम लोग पहाड़ों पे हैं। और जब देखा इतनी लाइट तो समझ गए कितने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो सुंदर लग रहा है, सफर भी बढ़िया है। जी हाँ गाइस, हम लोग पहुंच ही चुके हैं केदारनाथ। फिलहाल तो अभी हम लोग नीचे हैं, अपना बैग रखेंगे और सीधे चढ़ने लगेंगे केदारनाथ की चढ़ाई। तो अभी शाम के बजने लगे 3 और हम लोग निकलते केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने के लिए। जितनी जल्दी अगर सुबह निकलेंगे उतनी जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे और थकान भी बहुत कम होगी। कुछ बेसिक चीज जो आपको पता होना चाहिए केदारनाथ की जब चढ़ाई चढ़े, तो आपको एक चीज पहले बता दे रहा, आपके पास कुछ बेसिक चीज होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास पावर बैंक होना चाहिए। नंबर 2, आपके पास एक स्टोरेज पेन ड्राइव होना चाहिए, ताकि आपका फोन, अगर आईफोन है तो स्टोरेज भर जाती है जल्दी, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। नंबर 3, आपके पास एक हल्की जैकेट होना चाहिए, क्योंकि लंबी चढ़ाई रहेगी, इतनी ठंडी भी नहीं लगेगी आपको, धीरे धीरे गर्मी भी लगने लग जाएगी आपको। नंबर 4, जब आप चढ़ाई चढ़ेंगे उससे पहले आपको एक रेन कोट मिलेगा। आप रेन कोट खरीद लीजिएगा, जो बाहर आपको 50 रुपए मिलेगा। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको 250-300 रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कहीं कहीं धीरे धीरे बारिश होगी, आपके लिए वो काम करेगा रेन कोट। और अपने बैग में फल फ्रूट या कुछ भी नाश्ता रख लीजिए, जैसे कि आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो आपको भूख लगेगी, आप खा सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक सेब भी 50 रुपए की मिलता है, पानी की बोतल 50 रुपए की मिलती है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप केदारनाथ जाते हैं, अगर आपके पैर में दम नहीं तो आप मत जाइए, या तो आप एरोप्लेन बुक करके आप जाइए। आप घोड़ा वोड़ा या खच्चर वच्चर मत कीजिए, क्योंकि घोड़ों की भी हालत खराब हो जाती है। और जब घोड़ा गिरता है ना, तो उसके ऊपर जो सवारी बैठती है उसके काफी चोट लगती है। कभी कदा घोड़े भी घायल हो जाते हैं और खून निकलने लगता है उनके, तो उनके ऊपर थोड़ा तरस खाइए। तभी घोड़े वाले भैया से पूछते हैं कि हमें ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, तो भैया ने कहा कि आपको चलते चलते 5 घंटे और लग जाएगा, जो हम लोगों को डिमोटिवेट कर रहे थे। अगर आप ऊपर जा रहे हैं, आपको कोई एक शॉर्टकट दिखता है जो सही रास्ता है, तो आप उसका शॉर्टकट यूज कर सकते हैं जल्दी पहुंचने के लिए। इन पहाड़ियों पे आने के बाद मुझे एक मूवी का सीन याद आया, जो आप भी देखे होंगे, केदारनाथ। तो उसमें ये गाना बजता है, इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर। हम लोग निकले थे सुबह के 3 बजे और अब हम लोगों का टाइम हो चुका है 10 बजे, और अभी भी पहुंचने में समय लग रहा है हम लोगों को।
और हाँ, मैं बता देता हूँ कि 21 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते हम लोगों की हालत खराब हो जाती है। और जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं मौसम भी बिगड़ने लगता है। एक टाइम ऐसा आता है कि बादल अपने पास आ जाता है। और ये मेरे लाइफ का पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया था जिसमें मैंने कभी बता नहीं सकता हूँ कि कैसा एक्सपीरियंस था। ओहो, उसके साथ आंधी भी लेकर आ गई। वाह। हम लोग टोटल 15 घंटे चले जिसमें मेरी हालत खराब हो गई थी। मेरा शरीर मेरा जवाब देने लगा कि वापस मैं चला जाऊं, मगर मेरे महादेव नहीं चाहते थे कि मैं वापस जाऊं। धीरे धीरे मैं सफर के पास पहुंचते गया और एक अलग सी एनर्जी आने लगी और पहाड़ का नजारा भी काफी खूबसूरत था। और फाइनली इतनी देर तक का चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते केदारनाथ। केदारनाथ 6:30 बजे पहुंचते हैं। फिलहाल तो हालत खराब हो जाती, रूम ढूंढते हैं हम लोग। रूम बुक करने के बाद आराम से रेस्ट करते हैं। ऊपर जो रूम है काफी महंगा मिलता है, 1000 रुपए पर पर्सन। तो इससे बढ़िया है कैंप जो बाहर मिलता है आपको 250-300 रुपए में, वो भी काफी अच्छा होता है। आप कैंप बुक कीजिए ताकि आपके पैसे भी बचे। नेक्स्ट सुबह हम लोग जल्दी उठते हैं। फिलहाल तो हमें देर हो जाती है, मैं 5 बजे लाइन पे लगता हूँ। फिलहाल तो मैं एक आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि अगर आप थके नहीं तो आप 3 बजे से लाइन लगना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अगर 3 बजे आप लाइन लगेंगे तो आपको 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएगा। अगर आप 5 बजे लाइन में लगेंगे तो आपको 10 बजे दर्शन होगा। जितनी जल्दी हो आप उतनी जल्दी लाइन में लगिए और फिर उसके बाद आप दर्शन जल्दी जल्दी कर। ये भी याद रखिएगा कि आप लाइन से आपके साथी तो उनसे कह दीजिए प्लीज मत हटिए। अगर आप लाइन से हटते हैं तो पुलिस वाले आपको दोबारा नहीं लगने देंगे, आपका आना असफल हो जाएगा। बस कुछ क्षण की और देरी और पहुंच गए अपने बाबा केदारनाथ के पास। भले ही हम लोगों का 15 घंटे का सफर था, मगर इस सफर में काफी थके थे, लेकिन बाबा के दर्शन के बाद सब थकान दूर सी हो गई। पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा चट्टान पड़ा हुआ है। ये वही चट्टान है जब बाढ़ आई थी तो इसी चट्टान ने बाबा केदारनाथ की रक्षा की थी, जिसे भीमशिला भी कहा जाता है। बाढ़ आया था बचाने के लिए, तो ये आ गया था पत्थर जिसमें 2 लहर कर दिए थे पानी से। देखिए कितना बड़ा। बाबा केदारनाथ बाबा के दर्शन हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग को जाना था भैरव बाबा के पास, जो कहा जाता है कि अगर बाबा भैरव के दर्शन नहीं किए तो केदारनाथ बाबा के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। बाबा भैरव का मंदिर जो ऊपर है, जो कि 500 सीढ़ियों के आसपास बोला जाता है कि चढ़ना पड़ता है। बाबा भैरव के दर्शन के बाद केदारनाथ बाबा के दर्शन जो होते हैं सफल माना जाता है। बाबा भैरव के पास जाते तो आप एक देंगे आपको कड़वा तेल, आप कड़वा तेल चढ़ा दीजिएगा, जो कि आपके लिए अच्छा माना जाता है। सारे जितने भी बुरी बलाएं आती है सबको काट देता है। डालो डालो। बाबा भैरव को अच्छे से दर्शन हो जाते और इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते केदारनाथ बाबा के पास। फिर उसके बाद हम लोग जाने लगते। कुछ ना कुछ तो अधूरा सा लग ही रहा था। फिलहाल तो हम लोग ये करते। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच आपने जो पूरी वीडियो देखी। तो कमेंट में अपनी एडवाइस जरूर दीजिए कि मुझे ऐसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए।